अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, आज आपके सामने कुछ जादू की जो कैफियत, जो असरात इंसान पे मुरतब होते हैं और उसकी चंद निशानियाँ जो इंसानी जिस्मों के ऊपर, इंसानी ज़हनों के ऊपर अपने असरात निशान छोड़ती हैं, जिनकी वजह से हम इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम जादू के ज़ेरे असर तो नहीं, हम पे किसी ने कोई जादू तो नहीं किया हुआ। आज मुआशरे में अक्सर लोग इस कैफियत में मुब्तला हैं, इसी शश व पंज में रहते हैं, शक व शुबहात में रहते हैं कि हम पे किसी ने जादू किया हो। कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, चाहे किसी का कोई काम के सिलसिले में कोई रुकावट आई हो, तो वो ये सोचता कि मुझ पे किसी ने जादू किया होगा। शायद किसी की शादी नहीं हो रही तो इस फिक्र में है कि मुझ पे जादू किया गया। तो आज मैं आपको इंशाअल्लाह जादू अगर इंसान के ऊपर है तो उसकी क्या निशानियां हैं, इनके मुतल्लिक़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, ताकि आप खुद में वो जज करें आया वो आप में वो चीज़ें हैं। अगर तो वो चीज़ें आप में पाई जाती हैं, वो अलामात आप में ज़ाहिर हैं, तो फिर आप किसी अच्छे इल्म वाले बंदे से रजू करें। जो इस इंसान पे जादू किया गया हो, उसकी जो सबसे पहली निशानी है वो ये है कि उसको जो है कि सर दर्द उसको अक्सर रहता है। उसको बड़े खौफनाक किस्म के डरावने और ख्वाब आते हैं, जिनमें कभी वो जंगली जानवरों को, दरिंदों को देखता है, कभी मुर्दों को देखता है, और कभी वो गंदे पानी या कहीं ऊंची जगह से गिरना, ऐसी अलामात ख्वाब में उसको आती हैं। तो अगर ऐसी ख्वाबें आए तो आप इस चीज़ को निशानी में रखें कि ये जादू की निशानी है। दूसरी चीज़, जो सर दर्द करना और उसके साथ उसके कंधों पे बोझ, कंधों पे भारीपन होना, गर्दन पे पिछली साइड पे अकड़ाव आना। उसके अलावा इंसान को गुस्सा बेजा आना, किसी बात बेबात गुस्सा आना, शिद्दत के साथ उसका गुस्सा आना, ये भी निशानी जादू की है। उसके अलावा इंसान में सुस्ती आ जाना, काहली आ जाना, बिल्कुल किसी काम को जी ना करना, और ख़ुसूसन नमाज की तरफ जो आने की कोशिश करे तो सुस्ती का शिकार हो जाए, नमाज से गफलत बरतना शुरू कर दे, नमाज से दूर हो जाए, कुरान से दूर हो जाए। इसके अलावा ऐसी कोई बीमारी उसको लाक हो जाए जिसकी किसी डॉक्टर में को समझ ना आए, या किसी लेबॉरेटरी में टेस्ट करने के बावजूद उसकी बीमारी ज़ाहिर न हो। ये ऐसी अलामात हैं जिनकी वजह से आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप जादू के असरात में जकड़े हुए हैं, आप पे जादू का वार चला हुआ है। उसके अलावा आपकी जो आंखें हैं, इनको जलना, सीने में तंगी महसूस करना, घुटन महसूस करना, ख़ुसूसन असर के बाद आपकी कैफियत की तब्दीली आना और आपके जिस्म की रंगत मुख्तलिफ होना, ये भी एक ऐसी अलामत है जो जादू की और जिन्नात के साथ इसका ताल्लुक़ बड़ा गहरा है कि आपके जिस्म का रंग तब्दील होना, मुख्तलिफ रंगत होनी आपके जिस्म और आप खौफ महसूस करें किसी बात से। आप घर में दाखिल हों, अकेले अंदर जाएं तो आप खौफ महसूस करें। घर से खुशबू का या बदबू का अचानक आना, ये भी इस बात की अलामत है कि आपके घर पे जादू
ہوا ہے۔ اس لیے یہ ایسی علامات ہیں جب آپ ان چیزوں کی تسلی خود کیا کریں، ایسے نہیں کہ آپ جا کے اس کا کسی کے ساتھ بات کریں جی مجھے شک ہے کہ جادو ہوا ہے، مگر آپ اپنے آپ کو خود بھی پرکھیں، دیکھیں، غور کریں کہ آیا مجھ پہ یہ علامات ہیں، ایسی نشانیاں مجھ پہ پائی جاتی ہیں؟ اگر آپ میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں پھر آپ کسی عامل کی طرف اور عامل عمل کی طرف رجوع کریں۔ ایسے نہیں کہ جو بھی آپ کو مل جائے، چاہے وہ جادوگر ہو، چاہے وہ گندہ ترین ہو، بظاہر اس کو دیکھنے سے بھی پتہ چلتا کہ یہ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے والا نہیں، تو آپ اس کے پاس چلے جائیں کہ میرے جادو کا کاٹ کر دے۔ نہیں، آپ جادو کو ختم کرنے کے لیے کسی عالم با عمل کے پاس جائیں اور کسی ایسے عامل کے پاس جائیں جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی اس جادو کے حل کے لیے اور جادو کے نقصانات سے بچنے کے لیے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کو، اپنے انسانوں کو اپنی رحمت اور فضل سے اس شیطان کے اس شر سے محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ جادو شیطان کا کام ہے، یہ شیطانی عملیات کرنے والے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس پہ بات ہوگی۔